भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की वृत्तियों की चर्चा हो रही है। 3 वृत्तियों की चर्चा अब तक हमने की है। पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, दूसरी वृत्ति है विपर्यय वृत्ति और तीसरी वृत्ति है विकल्प वृत्ति। इन तीनों वृत्तियों की चर्चा हमने अब तक की है। ये जो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति, ये प्रमाण वृत्ति जिसके माध्यम से व्यक्ति नाना प्रकार के व्यवहारों को करता है, यथार्थ पदार्थों का ज्ञान कराता है। ये प्रमाण वृत्ति प्रमाणों से मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है, पदार्थों से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। जो पदार्थ जैसा है उस पदार्थ को वैसा ही जनाने वाला प्रमाण होता है। इस प्रमाण वृत्ति के माध्यम से नाना प्रकार का ज्ञान व्यक्ति प्राप्त करता है। यानी यथार्थ पदार्थों का ज्ञान कराने वाली वृत्ति को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। दूसरी वृत्ति है विपर्यय वृत्ति, और यह प्रमाण वृत्ति से सर्वथा भिन्न है। प्रमाण वृत्ति यथार्थ पदार्थों का ज्ञान कराता है, तो यहां पर यह विपर्यय वृत्ति उल्टा ज्ञान कराने वाली है, विपरीत ज्ञान कराने वाली है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों का ज्ञान उल्टा कराने वाली वृत्ति है। इसी को विपर्यय वृत्ति कहते हैं। और जो तीसरी वृत्ति है वो है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति एक पदार्थ को पृथक करके, भिन्न करके, अलग करके ज्ञान कराने वाली है। एक वस्तु को दो करके, 2 विभागों में बांट करके उसका ज्ञान कराती है। तो तीनों वृत्तियां अलग अलग ज्ञान करा रही है। प्रमाण वृत्ति से यथार्थ पदार्थों का ज्ञान, विपर्यय वृत्ति से उल्टा ज्ञान पदार्थों से संबंधित, और तीसरी जो वृत्ति विकल्प वृत्ति है जिसके माध्यम से हम कल्पना के माध्यम से यथार्थ पदार्थ को जानने की चेष्टा करते हैं। ये तीनों वृत्तियों से मनुष्य को सुख भी प्राप्त होता है और इन तीनों वृत्तियों के माध्यम से व्यक्ति को दुख भी प्राप्त होता है। मनुष्य के हाथ में है। यदि इन वृत्तियों से सुख लेना चाहते हैं तो समुचित रूप में इनका व्यवहार करके व्यक्ति इसका लाभ लेता है, सुख लेता है। यदि इनका दुरुपयोग करता है तो निश्चित बात है इनसे दुख प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार से मन की चौथी वृत्ति है जिसको निद्रा वृत्ति कहा है। देखिए, निद्रा को वृत्ति कहा है। नींद भी एक वृत्ति है, मन का एक व्यापार है। मन में एक विशेष विचार चलता है, मन की एक सोच है, निद्रा वृत्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जानबूझकर इस सूत्र में निद्रा वाले सूत्र को यहां पर स्पष्ट करते हुए वृत्ति शब्द को जानबूझ करके सूत्र में अंतर्निहित किया है। यद्यपि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा कहा, वृत्तियां 5 प्रकार की है और वो पांचों प्रकार की वृत्तियां दुखदाई और सुखदाई दोनों हैं, और वृत्ति शब्द अनुवर्तन से इन सूत्रों में आ ही रहा है।
प्रमाण वृत्ति में वृत्ति शब्द को नहीं जोड़ा, विपर्यय वृत्ति सूत्र में वृत्ति शब्द को नहीं जोड़ा, और विकल्प वृत्ति के सूत्र में भी वृत्ति शब्द को नहीं जोड़ा, और पांचवें वृत्ति है स्मृति वृत्ति, उस सूत्र में भी महर्षि पतंजलि ने वृत्ति शब्द को नहीं जोड़ा, क्योंकि अनुवर्तन से, पिछले सूत्र से हर सूत्र में वृत्ति शब्द का अनुवर्तन चल रहा है। फिर भी यहां पर इस चौथे सूत्र में, यानी वृत्तियों के सूत्रों के अंतर्गत जो चौथा सूत्र है, निद्रा वाला सूत्र, इसमें ऋषि ने जानबूझकर वृत्ति शब्द को जोड़ दिया, जिससे ये स्पष्ट कहना चाहते हैं निद्रा को भी वृत्ति मानो। कभी ऐसा ना हो व्यक्ति निद्रा को वृत्ति ना माने, इसलिए जताने के लिए विशेष रूप से यहां वृत्ति शब्द को सूत्र में अंतर्निहित किया है। सूत्र है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा, अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा, यह सूत्र है। सूत्र में जो पद हैं अभाव, दूसरा पद है प्रत्यय, तीसरा पद है आलंबना, चौथा पद है वृत्ति ही, और पांचवा पद है निद्रा। निद्रा को समझाने के लिए सूत्रकार महर्षि पतंजलि स्पष्ट करते हैं अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्ति ही निद्रा भवति। वे कहना चाहते हैं निद्रा में होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्राय व्यक्ति ये अनुभव करता है, ये समझता है कि निद्रा उसका नाम है जिसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि नींद ली जा रही है। नींद में क्या ज्ञान होता है? यह बात स्पष्ट है कि जागृत में जब व्यक्ति जिस प्रकार का ज्ञान करता है, जैसा ज्ञान जागृत अवस्था में दिन में जब नहीं सो रहा होता है, व्यक्ति नींद नहीं ले रहा होता है, उसको जागृत अवस्था कहते हैं। उस जागरण अवस्था में, जागृत अवस्था में व्यक्ति नाना प्रकार का ज्ञान लेता रहता है, वैसा ज्ञान निद्रा में, नींद में नहीं लेता। इसलिए कहा जा रहा है जागृत अवस्था में होने वाला जो ज्ञान है उसका अभाव है। अब देखिएगा, स्वप्न भी होता है। निद्रा के अंतर्गत एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहते हैं, और स्वप्न अवस्था वो अवस्था होती है, ना जागृत अवस्था है और ना निद्रा की अवस्था है। इन दोनों की जो बीच की अवस्था है उसका नाम है स्वप्न अवस्था। न तो पूर्ण रूप से जागृत है व्यक्ति और न पूर्ण रूप से निद्रा में गया हुआ है। इन दोनों के बीच में जब व्यक्ति रहता है उस स्थिति को कहा जाता है स्वप्न अवस्था। और स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति को नाना प्रकार का ज्ञान होता है, और इस बात को सभी जानते हैं, स्वप्न में पता नहीं व्यक्ति क्या क्या जान रहा होता है। कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा ज्ञान व्यक्ति को स्वप्न काल में होता है, उस अवस्था को स्वप्न अवस्था कहा। तो अभाव शब्द जागृत अवस्था को भी कहता है और अभाव शब्द स्वप्न अवस्था को भी कहता है। तो यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है अभाव जागृत अवस्था का अभाव है निद्रा की अवस्था में। जब व्यक्ति नींद ले रहा हो, उस नींद की स्थिति में, निद्रा की स्थिति में जागृत अवस्था नहीं है, जागृत अवस्था का अभाव है। उधर जागृत अवस्था का अभाव है, इधर निद्रा की स्थिति भी ना हो, और उन दोनों के बीच में जो स्वप्न अवस्था है, उस स्वप्न अवस्था को कहा जाएगा कि न तो जागृत अवस्था में व्यक्ति और कोई ये ना समझे निद्रा की अवस्था में स्वप्न हो, वो स्वप्न अवस्था का भी अभाव बताया जा रहा है।
तो दो अवस्थाओं का अभाव बताया जा रहा है निद्रा की स्थिति में। जागृत अवस्था का अभाव और स्वप्न अवस्था का अभाव, इन दो अवस्थाओं से रहित जो स्थिति है उस स्थिति को यहां पर निद्रा कहा गया है। तो अभाव का अर्थ हुआ जागृत अवस्था का अभाव, स्वप्न अवस्था का अभाव। और इन दोनों स्थितियों से रहित जो स्थिति है उस स्थिति को निद्रा कहा जा रहा है। और वहां पर एक शब्द दिया है प्रत्यय। मोटे तौर पर प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। पर इन दोनों अवस्थाओं से रहित स्थिति जो है उस स्थिति में मन में तमोगुण रहता है, तमोगुण की अधिकता होती है। क्योंकि जब व्यक्ति नींद ले रहा होता है उस नींद की स्थिति में व्यक्ति तमोगुण को उभारा हुआ रहता है, उस तमोगुण की स्थिति में व्यक्ति नींद ले रहा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है जिस स्थिति में ना जागृत अवस्था रहती है और ना स्वप्न अवस्था रहती है। इन दोनों अवस्थाओं से रहित जो स्थिति है उस स्थिति को यहां निद्रा कहा है। और उस निद्रा में क्या हो रहा है, प्रत्यय शब्द आया है। प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान लिया जाता है। और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या ज्ञान हो रहा है, और यहां पर उस तमोगुण की स्थिति को भी लिया जा सकता है। क्योंकि तमोगुण के कारण से जो अनुभूति वहां पर हो रही है उस अनुभूति को कार्य के रूप में यदि लिया जाएगा तो तमोगुण के कारण से व्यक्ति को या तो सुख प्राप्त हो रहा होता है या दुख प्राप्त हो रहा होता है या मूढ़ अवस्था की स्थिति हो रही होती है। और इन तीनों स्थितियों की अनुभूति आत्मा कर रहा होता है। तो सुख की अनुभूति यानी सुख का ज्ञान, दुख की अनुभूति दुख का ज्ञान, या मूढ़ अवस्था की अनुभूति मोह का ज्ञान, इन तीन प्रकार के ज्ञानों से युक्त निद्रा होती है। अब इस स्थिति को कहा जा रहा है प्रत्यय, अभाव प्रत्यय। जागृत और स्वप्न अवस्था के ना होने पर जो प्रत्यय वहां पर हो रहा है तमोगुण के कारण से, और वो प्रत्यय सुख की अनुभूति के रूप में, दुख की अनुभूति के रूप में या मोह मूढ़ता की अनुभूति के रूप में वो प्रत्यय वहां पर है, वो ज्ञान है। और आलंबना का अर्थ है यहां पर आश्रय लेने वाली, क्योंकि आलंबना शब्द वृत्ति के लिए आया है। तो यहां पर कहा जा रहा है वो जो प्रत्यय है, सुख की अनुभूति रूपी प्रत्यय या दुख की अनुभूति रूपी प्रत्यय या मोह अनुभूति रूपी प्रत्यय, उस प्रत्यय का आलंबन करने वाली, आश्रय लेने वाली जो वृत्ति है उस वृत्ति का नाम, उस व्यापार का नाम यहां पर निद्रा कहा है। तो सूत्र का जो एक वाक्य में अर्थ बनेगा अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा। जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव में, जागृत और स्वप्न अवस्था के अभाव में तमोगुण की स्थिति में सुख दुख या मोह की अनुभूति का आश्रय करने वाली जो वृत्ति है उसका नाम है निद्रा। तो इस निद्रा की स्थिति में व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है, इसलिए निद्रा भी एक ज्ञान विशेष है। यह अलग बात है जो जागृत अवस्था में जिस प्रकार का ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान से निद्रा वाला ज्ञान अलग है। हां, स्वप्न अवस्था में जिस प्रकार का ज्ञान होता है उस ज्ञान से भी ये अलग ज्ञान है, इसलिए ये प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है। महर्षि वेदव्यास ने इस निद्रा को प्रत्यय विशेष शब्द से कहा है, यानी ऐसा ज्ञान जो जागृत अवस्था में नहीं होता है, ऐसा ज्ञान जो स्वप्न अवस्था में नहीं होता है, केवल निद्रा की स्थिति में ही ऐसा ज्ञान होता है। इसलिए भिन्न वृत्ति इसको स्वीकार किया है और यह वृत्ति ज्ञानात्मक है।
पांचों मन की वृत्तियां ज्ञानात्मक है, याद रखिएगा। चाहे वो प्रमाण वृत्ति हो, चाहे वो विपर्य वृत्ति हो, चाहे वो विकल्प वृत्ति हो, या ये जो निद्रा वृत्ति है, ये निद्रा वृत्ति हो, और अंतिम वृत्ति स्मृति वृत्ति, ये पांचों वृत्तियां ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं। प्रमाण से भी ज्ञान होता है, विपर्य से भी ज्ञान होता है, विकल्प से भी ज्ञान होता है, निद्रा से भी ज्ञान होता है, स्मृति से भी ज्ञान होता है। पांचों वृत्तियों के माध्यम से आत्मा को ज्ञान होता है। ये पांचों अलग अलग प्रकार के ज्ञान विशेष है। व्यक्ति को यह स्पष्ट नहीं हो पाता है, उसे यह समझ में नहीं आता है निद्रा में कैसे ज्ञान होता है। यानी वो तो ज्ञान रहितता की स्थिति है। ज्ञान से शून्य जब व्यक्ति होता है तभी तो नींद ले रहा होता है। लोक में यह कहा जाता है, यह अनुभव में किया जाता है, नींद वो है जिसमें कोई किसी प्रकार की अनुभूति नहीं होती है। निद्रा की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है। यानी नींद वो स्थिति है जिसमें किसी भी अनुभूति को व्यक्ति नहीं करता है। हां, अनुभूति नहीं करता है, ये जो बात कही जा रही है, ये उस स्थिति के लिए कही जा रही है जो जागृत अवस्था में जैसी अनुभूति करता है, उस जागृत अवस्था का निषेध है, उस स्वप्न अवस्था का निषेध है इस नींद की स्थिति में। और ऐसा नहीं है कि नींद की स्थिति में कोई अनुभूति नहीं होती है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यदि ऐसी स्थिति होती तो व्यक्ति उठने के बाद जो स्मृति उत्पन्न करता है, नींद की स्थिति में व्यक्ति जो जो अनुभव किया हुआ होता है उसकी स्मृति उसको याद कर लेता है जागने की स्थिति में। इसलिए यहां पर निद्रा को वृत्ति माना है, ज्ञानात्मक वृत्ति है। यानी नींद की स्थिति में ज्ञान हो रहा होता है। जब तक व्यक्ति नींद ले रहा है, निरंतर निद्रा चल रही है, उस निद्रा की स्थिति में तीन प्रकार की अनुभूतियां हुआ करती है। सुख की अनुभूति, या दुख की अनुभूति, या मोह मूढ़ता की अनुभूति होती है। ये तीनों ज्ञान हैं। सुख का ज्ञान, दुख का ज्ञान, या मोह का ज्ञान। इन तीनों ज्ञानों में से किसी न किसी एक अनुभूति निद्रा के काल में निरंतर हो रही होती है। इसलिए इसको निद्रा वृत्ति कहा है। और जानबूझ करके महर्षि पतंजलि ने सूत्र के अंदर वृत्ति शब्द को इसलिए जोड़ा ताकि कोई व्यक्ति यह ना समझे कि नींद में कोई वृत्ति नहीं होती है, नींद में कोई अनुभूति नहीं होती है। ऐसा नहीं है। इसलिए इस चौथा वृत्ति में वृत्ति शब्द को स्पष्ट करते हुए जोड़ दिया है। तो अभाव प्रत्यय आलंबना वृत्तिर निद्रा, ये चौथी वृत्ति है। इसको और अच्छी तरह में समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।